हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एसएस गणित यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग करना, कि दशमलव संख्याओं को भाग कैसे करते हैं। जो हमारे बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको गणित में बहुत डर लगता है, ये वीडियो केवल उनके लिए ही है। और जो कक्षा 6, 7, 8, 9 या 10 में पढ़ते हैं और जिनको दशमलव संख्याओं का गुणा भाग जोड़ करना नहीं आता है, तो हमने गुणा भाग जोड़ की वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग भाग देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। हमने सारे टाइप के कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो अंत तक जुड़े रहिएगा और क्वेश्चन को सीखिएगा। हम बहुत बेसिक से इसको समझाएंगे, बहुत आसानी से, कि हमारे कम से कमज़ोर बच्चा भी समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0.3 बटे 0.1 को हम कैसे हल करेंगे। ये भाग का ही, बटे का निशान मतलब भाग का ही होता है। तो इसे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है ऊपर। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो हम क्या करते हैं, 0.3 बटे 0.1। अब हम पॉइंट से पॉइंट क्या करते हैं, जब पॉइंट के बाद सेम नंबर होता है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो पॉइंट को हटा देते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 0.3 बटे 0.1। अब 0.3 को हम खाली 3 भी लिख सकते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है। बटे क्या, 0.1 को हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हो गया 3 बटे 1। अब 1 क्या करेंगे, 1 नीचे लिखो या ना लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जहाँ इसको 3 लिख लो, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 3 3 ऐसे भी कर सकते हो, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा हमारा है कि 0.06 बटे 0.2। ये पहले वाले से थोड़ा अलग है। देखिए, आइए देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो लिखा है 0.06 बटे 0.2। अब क्या करेंगे, पहले पॉइंट के बाद समान नंबर थे तो पॉइंट हम लोग काट देते थे। अब यहाँ पे स्थिति अलग है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाले पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 नंबर हैं, तो ऊपर वाला पॉइंट हटा के नीचे यहाँ पे कितने, जितने नंबर हैं पॉइंट के बाद उतने ही 0 बढ़ा देंगे। यानी कि 1 2 नंबर हैं तो हमने 2 0 बढ़ा दिया, तो हमारा नीचे 100 हो गया। ठीक, ऐसे ही क्या करेंगे, नीचे वाले पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो हम लोग इसका पॉइंट हटाएंगे और ऊपर क्या करेंगे, 1 लिख के उतना ही 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर था, तो हमने 1 0 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 6। 0.6 को हम बताया था 6 लिख सकते हैं केवल, 0.2 को 2 लिख लिया हमने, गुणे ये आ गया 10 बटे 100। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक, ये हुआ। अब ये हो गया 10.100। 10.100 होता है, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 10 1 कम 10। ठीक है, इसको और भी हल करना चाहेंगे तो हम 10 से अगर 3 को भाग करेंगे तो नीचे अगर 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, तो हम क्या करते हैं कि संख्या के पहले पॉइंट लगा देते हैं, उतनी ही संख्या के पहले से। यहाँ पे 1 0 है तो एक संख्या हमारी 3 है, 3 के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 0.3, क्योंकि एक संख्या के बाद। इसको फिर से अगर इसी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद हमारा कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 0 बढ़ा देंगे, तो 3 बटे 10 फिर से वही आ गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही तीसरा हमारा क्वेश्चन है, लिखा है 3.4 बटे 1.7। अब आइए इसे देखते हैं, 3.4 बटे 1.7। देखिए ऊपर भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो हमेशा जब नंबर ऊपर नीचे बराबर होता है पॉइंट के बाद, तो हम इसको काट देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 34 34, यहाँ पे कितना आएगा, 17 17। अब 17 के पहाड़े में देखिए 34 आता है कि 17 1 कम 17, 17 दूनी 34। बच्चों को काटने में बहुत दिक्कत होती है, तो 17 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, उसमें 34 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो 2 बार में कट जाएगा, 17 दूनी 34। तो हमारा कितना आ गया, 2। नीचे 17 1 कम 17 काटेंगे ना, तो नीचे 1 आ गया, लेकिन हमने कहा था 1 लिखो या ना लिखो, बात बराबर है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे केवल, तो हमारा 2 आंसर इसका आ जाएगा।